जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी और आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लेपिसोमा। लेपिसोमा जो है एक इंसेक्ट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जानते होंगे कि जो लेपिसोमा है उसका जो कॉमन नेम है क्या है? सिल्वर फिश है। उसका कॉमन नेम क्या है? सिल्वर फिश है। वैसे आप लोग जब अपनी बुक को इकट्ठा करके रख देते हैं, काफी दिनों तक रखा रहता है, तो आपके बुक में क्या आ जाता है? कीड़ा आ जाता है। सिल्वर कलर का कीड़ा आ जाता है जिसके पास उड़ने के लिए पंख नहीं होते हैं। हम लोग उसी कीड़े के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो जूलॉजिकल नाम है वो क्या है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, शेप एंड साइज क्या है, और उसका क्लासिफिकेशन क्या है, और उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है, और उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल पे प्यारा सा सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, जिससे हमको ये पता चले कि कितने बच्चों ने हमारे वीडियो को देखा है। प्रिय छात्रों, हम लोग आज टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लेपिसोमा। ठीक है, तो बायोलॉजी एंड कंट्रोल ऑफ लेपिसोमा को हम लोग पढ़ेंगे, उसकी बायोलॉजी और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। लेपिसोमा, जिसका कॉमन नेम हमने बताया आपको सिल्वर फिश है। ठीक, इसका कॉमन नेम क्या है? सिल्वर फिश। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसमें इसको कौन से क्लास में रखा गया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका जो फाइलम है वो क्या है? आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? ज्वाइंटेड लेग। जिन इंसेक्ट्स का ज्वाइंटेड लेग होता है उनको किस में रखते हैं? जिस इंसेक्ट का नहीं, जिस किसी भी एनिमल्स का जो है ज्वाइंटेड लेग होता है उसको हम लोग किस में रखते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखते हैं। अब ये किस क्लास का है? क्लास इंसेक्टा। ठीक, क्योंकि ये इंसेक्ट है तो इसको कहां रखेंगे? क्लास इंसेक्टा में रखेंगे। सब क्लास क्या है? एप्टेरिगोटा। ठीक, एप्टेरिगोटा का मतलब क्या होता है? ये जो छोटे इंसेक्ट होते हैं उनको इसमें एप्टेरिगोटा में रखा जाता है। और इसका आर्डर क्या हो जाता है? आर्डर इसका क्या है? आर्डर इसका थाइसोन्यूरा है। आर्डर इसका क्या है? थाइसोन्यूरा है। ये बहुत ही तेजी से मूव करने वाले एनिमल्स होते हैं, इसलिए इसको आर्डर थाइसोन्यूरा में रखा गया। और इसका जीनस क्या है? लेपिस्मा। और इसका स्पीशीज क्या है? सेकेरिना। ठीक, इसका स्पीशीज क्या है? सेकेरिना। ठीक, तो हम लोग जब जीनस और स्पीशीज को लिखते हैं तो उसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी आप किसी भी एनिमल्स का क्लासिफिकेशन लिखेंगे तो उसमें आप जीनस और स्पीशीज को अंडरलाइन कर देंगे। प्रिय बच्चों, आपको ये जिंदगी जो मिली है तो कुछ ना कुछ करके जाओ, कुछ कर गुजर के जाओ। जिंदगी मिली है तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने तो आजकल रिश्वत देकर भी लिखे जाते हैं। आप सभी लोग जानते ही हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो कुछ भी आप इतिहास में लिखवा सकते हैं। तो इसलिए आपकी लाइफ है, आप कुछ कर गुजरिए, अपने टारगेट की ओर दृढ़ निश्चय करके उस अपने लक्ष्य को बनाइए और उसी का पीछा कीजिए। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हम कर सकते हैं। जो कुछ भी हम लोग सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे है? यहाँ पे हमने शार्ट में लिखा है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। कॉस्मोपॉलिशन। कॉस्मोपॉलिशन का मतलब क्या होता है? ये पूरी दुनिया में पाया जाता है। ये नहीं है कि कहाँ नहीं पाया जाता, ये पूरी दुनिया में पाया जाता है। ठीक, अब मॉइस्ट वार्म। अब जो मॉइस्ट वार्म प्लेस होते हैं उसमें ये पाया जाता है। ठीक, और मेनली कहां पाया जाता है? मीन ज्यादातर ये कहां पाया जाता है? ओल्ड बुक्स। मेनली फाउंड इन ओल्ड बुक्स। ठीक है, मेनली फाउंड इन ओल्ड बुक्स। ठीक है, अब इसका कलर कैसा होता है? इट इज व्हाइटिश, मतलब सफेद रंग का होता है। और विंगलेस, सिल्वर पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे, सिल्वर फिश। इसका कॉमन नेम क्या है? सिल्वर फिश। ठीक, तो व्हाइटिश होता है, सफेद रंग होता है, पूरा प्योर सफेद नहीं होता, सिल्वर कलर का होता है। और विंगलेस होता है, इसके पास पंख नहीं है उड़ने के लिए। जब आपकी बुक में जो कीड़ा निकलता है उसके पास विंग नहीं होता है। अब इसकी लेंथ कितनी होती है? 13 मिलीमीटर होती है इसकी लेंथ। ठीक, अब ये क्या है? ये वेरी एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक, अब ऐसे ये कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे पूरे साल पाए जाते हैं? जो वार्म क्लाइमेट जहां पे होता है, जहां पे थोड़ा गर्म क्लाइमेट होता है, वहां पे ये पूरे का पूरा साल पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन जो हमारी बुक्स होती हैं, ओल्ड बुक्स होती हैं, उनमें भी ये मिलते हैं हमेशा। अब
ये क्या चीजें डैमेज करते हैं, ठीक। जो सिल्वर फिश होते हैं वो मोस्टली कहाँ पे अटैक करते हैं, ओल्ड बुक्स पे। ये कहाँ पे मोस्टली अटैक करेंगे, मतलब ज्यादातर ये कहाँ अटैक करते हैं, ओल्ड बुक्स पे अटैक करते हैं। आपने मैगजीन रख दिया, पेपर रख दिया, उस पे अटैक करेंगे। और जो स्टार्च्ड क्लॉथ होते हैं, जिनमें स्टार्च वगैरह लगाया जाता है कपड़े को कड़क करने के लिए, जो स्टार्च क्लॉथ्स होते हैं उनमें ये अटैक करेंगे। फिर रेयान फैब्रिक्स पे अटैक करते हैं, जो रेयान फैब्रिक होता है उस पे ये रहेंगे, उसमें पाए जाएंगे। और बुक्स लेबल्स बाइंडिंग व्हेनेवर ग्लू हैज बीन यूज्ड, जो बुक्स की लेबल होती है जहां पे बाइंडिंग कराया जाता है, मान लीजिए आपने कोई बुक बाइंड करवाया, अगर उसमें ग्लू पाया गया, ग्लू उसमें लगा है, तो ये वहां पे आपको जरूर मिलेंगे। आप उस बुक को किसी जगह पे रख दीजिए, मतलब 2-4 महीने के लिए, आप देखेंगे कि उसमें सिल्वर फिश आ जाएगा। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्वर फिश की बात करेंगे हम। आपको एक चित्र बना के दिखाते हैं सिल्वर फिश का, फिर उसके बाद में हम बताएंगे आपको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां आप लोग बरत के उस सिल्वर फिश से निजात पा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्वर फिश, ठीक। जो सिल्वर फिश होता है उसकी लाइफ साइकिल को अब हम लोग पढ़ेंगे। ये जो फिगर बना हुआ है ये क्या है, ये एक एडल्ट सिल्वर फिश का फिगर है। सेम ऐसे ही आपको फिगर में दिखेगा, मतलब ओरिजिनल में ऐसे ही आपको दिखेगा, सिल्वर कलर का दिखेगा और सेम ऐसे ही दिखेगा, ठीक। इसमें विंग नहीं पाया जाता है, केवल और केवल इसमें लेग्स पाए जाते हैं। फिर अब इसमें बात करेंगे हम लोग कि जो फीमेल होती है ये एग देती है। द फीमेल ले एग इन वार्म प्लेसेस, जो फीमेल होती है वो एग कहाँ देती है, वार्म प्लेस पे देती है, जो गर्म स्थान होता है उस पे देती है, ठीक। अब क्या होगा, आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब जो इंक्यूबेशन पीरियड इसमें होता है 6 से 10 दिन का होता है, ठीक। 6 से 10 दिन का जो होता है इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब एग दिया, उसके बाद क्या होगा, इंक्यूबेशन पीरियड होगा, फिर एग क्या हो जाएगा, हैच हो जाएगा इनटू यंग निम्फ। अब 6 से 10 दिन के बाद जो एग है वो हैच हुआ किसमें, यंग निम्फ पे होगा। तो जो यंग निम्फ होता है वो सेम होता है एडल्ट के तरीके से, दिखेगा सेम एडल्ट के तरीके से, बट क्या होगा, क्योंकि वो अभी बच्चा है तो उसका साइज जो होगा वो छोटा रहेगा, ठीक, बट स्मॉल इन साइज। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर 7 to 9 मंथ्स, 7 से 9 महीने के बाद क्या होगा, जो निम्फ था वो एडल्ट हो जाएगा और आगे आने वाली जनरेशन को पैदा करने की उसके अंदर कैपेसिटी आ जाएगी, फर्दर ब्रीडिंग की कैपेबिलिटी उसके अंदर आ जाएगी, ठीक। तो ये था लाइफ साइकिल, बहुत ही सिंपल था। जो फीमेल है वो एग देगी, ठीक, वार्म प्लेस पे देगी, फिर क्या होगा, 6 से 10 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद जो एग है वो निम्फ को हैच आउट करेगा, ठीक। जो निम्फ है वो सेम एकदम एडल्ट के तरीके से दिखेगा, लेकिन साइज जो होगी वो स्मॉल होगी, बट आफ्टर 7 to 9 मंथ, अब 7 से 9 मंथ के बाद क्या होगा, जो निम्फ था वो एडल्ट हो जाएगा और फर्दर ब्रीडिंग के लिए कैपेबल हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सिल्वर फिश के प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में, हम लोग उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। सबसे पहला चीज तो क्या है, बुक्स शुड नॉट केप्ट इन डैम्प प्लेसेस। जो बुक्स हैं उनको हमें कहाँ नहीं रखना चाहिए, डैम्प प्लेसेस पे नहीं रखना चाहिए, मतलब काफी दिन तक आपने बुक रख दिया, जो थोड़ा बहुत ठंडा प्लेस है वहां पे रख दिया, तो क्या होगा, वहां पे इंसेक्ट आ जाएगा। अगर वहां पे नहीं रखेंगे तो इंसेक्ट नहीं आएगा, ठीक। अब एक्सपोज टू सनलाइट, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ दिनों के बाद बुक्स शुड बी एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है। हमको क्या करना चाहिए, बुक्स को जो है सनलाइट में कुछ दिनों के बाद जो है जरूर रखना चाहिए, स्पेशली इफ दे आर नॉट अंडर रेगुलर यूज। अगर वो रेगुलर यूज में नहीं है तो हमें उन्हें कुछ दिन के बाद सनलाइट में जरूर रख देना चाहिए, एक्सपोज कर देना चाहिए। डस्टिंग ऑफ 5% जो मैलाथियन है ये बहुत ही इफेक्टिव होता है किसके प्रिवेंशन के लिए, सिल्वर फिश के प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। तो आप प्रिवेंशन के लिए ये दो चीज कॉमन अगर आप कर देंगे तो सिल्वर फिश नहीं लगेगी आपकी बुक में, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।